I'm Naim Kasi and you're watching Young Exposed. Today's topic is past perfect continuous tense. At the end of the lesson, you will be able to know what is past perfect continuous tense, how and when to use this tense, how to use time expression in this tense, what are the mechanics of this tense, and how to form affirmative, negative, and interrogative sentences. So let's begin with the uses. An action that started in the past and was going on at the time of speaking in the past. कोई भी काम जो माजी में शुरू हुआ और वो माजी में किसी मखसूस वक्त में जारी रहा, उसके लिए हम past perfect continuous tense इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि it had been raining all day, मतलब ये काम माजी में शुरू हुआ और माजी में जारी रहा. अब हाल में या प्रेजेंट में ये काम नहीं हो रहा. इसी तरीके से she had been writing for 2 hours, वो 2 घंटों से लिखती रही थी, है नहीं. ये है इसका पहला इस्तेमाल. दूसरा इस्तेमाल है an action that started in the past and was going on in the past before another action started. कोई भी काम जो कि माजी में शुरू हुआ और माजी में किसी और एक्शन के शुरू होने से पहले तक ये एक्शन जारी रहा, वहां पे भी हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं. मतलब यहां पे हम 2 पास्ट एक्शंस की बात कर रहे हैं. जैसे इस जुमले में he had been playing football before rain started. यहां पे जो पहला अंडरलाइंड है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, had been playing. ये एक्शन तब तक जारी रहा जब तक दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जो कि पास्ट सिंपल में है रेन स्टार्टेड. मतलब वो तब तक खेलता रहा था जब तक बारिश नहीं हुई. तो उसकी जैसे दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, पहला एक्शन एंड हुआ. इसी तरीके से she had been writing stories until I asked her question. जो पहला एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में had been writing. अब ये जो अमल है ये जारी है माजी में और ये खत्म होता है जब दूसरा एक्शन asked क्वेश्चन वाला यहां पे आता है. अब हम आते हैं जो टाइम एक्सप्रेशंस इसमें इस्तेमाल होते हैं कॉमनली, वो है फॉर और सिंस. फॉर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर शोइंग टोटल पीरियड और टाइम ऑफ द एक्शन. मुकम्मल जो वक्त किसी भी एक्शन में इस्तेमाल हुआ उसे जाहिर करने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. He had been playing hockey for 3 hours. अब यहां पे जो 3 hours है वो टोटल पीरियड है, टोटल टाइम है. हम यहां पे ये नहीं बता रहे कि ये अमल कब शुरू हुआ, हम ये बता रहे हैं कि इस अमल को शुरू हुए और अभी तक टोटल कितना वक्त लगा है. सिंस का इस्तेमाल करते हैं शोइंग द स्टार्टिंग पीरियड और टाइम ऑफ द एक्शन. सिंस इस्तेमाल होता है जो हमें बताता है कि कोई भी अमल किस वक्त शुरू हुआ. जैसे she had been watching TV since morning. अब सुबह से ये काम शुरू हुआ तो जो स्टार्टिंग टाइम है, पीरियड है, वो हम इसमें जाहिर करेंगे. चाहे वो 2010 है या फिर 5 o'clock है, 6 o'clock है, तो उसके साथ आप सिंस लगा सकते हैं. लेकिन अगर टोटल पीरियड के बारे में बात करें तो फिर फॉर का इस्तेमाल करेंगे. Let's have the mechanics of this tense now. First, for auxiliary verb had been, और जो सब्जेक्ट ही, she, it, either you, we, ये सारे इसके साथ इस्तेमाल होंगे. फॉर्म ऑफ वर्ब कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे वर्किंग. टाइम एक्सप्रेशन के लिए फॉर और सिंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. तो चले अब
کچھ افرمیٹیو سینٹینسز بناتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اسٹرکچر کیا ہے. I had been studying lesson since 5 p.m. اب یہاں سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال ہوا ہے, اس کے بعد auxiliary verb had been, پھر فرسٹ فارم آف ورب پلس ing جو کنٹینیوس فارم آف ورب ہے. آبجیکٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ٹائم ایکسپریشن سنس 5 p.m. the starting time. اسی طریقے سے she had been cooking for 1 hour when I arrived. Subject, auxiliary verb, first form of verb plus ing. آپ بغیر آبجیکٹ کی بھی کر سکتے ہیں, جیسے یہاں پہ ڈائریکٹلی آپ ٹائم ایکسپریشن پہ آ گئے. اس کے بعد کنجنکشن when, before اس کا استعمال کر سکتے ہیں, اور past simple tense. تو یہ دونوں جو ڈیفینیشنز میں نے بتائی انہیں کے حساب سے یہ جملے ہیں. اب ان کو ہم نیگیٹو میں چینج کر کے دیکھتے ہیں. I had not been studying lesson since 5 p.m. یہاں پہ ہم انکار کر رہے ہیں. We are saying no, not. تو سب سے پہلے سبجیکٹ اور جو ہیلپنگ ورب یا پھر آکسیلری ورب ہے انہیں آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. ہیڈ ناٹ بی, ناٹ کو ان کے بیچ میں لگانا ہے. فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی, آبجیکٹ ٹائم ایکسپریشن. اسی طریقے سے she had not been cooking for 1 hour when I arrived. Subject had not been, object time expression, conjunction and past simple. Let's change these ones into question to form interrogative sentences. Had I been studying lesson since 5 p.m.? سب سے پہلے had, اس کے بعد سبجیکٹ, پھر been. یہاں بھی ہم نے auxiliary verb کو ڈیوائڈ کیا ہے اور ان کے بیچ میں سبجیکٹ ہے. اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی, آبجیکٹ ٹائم ایکسپریشن. اسی طریقے سے had she been cooking for 1 hour when I arrived? Had, subject, been, object, time expression, conjunction, past simple. اور یاد رہے دونوں میں آپ نے سب سے آخر میں کوشچن مارک لازمی لگانا ہے. اب مزید آپ اپنے جملے بنائیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے اور اس طریقے سے آپ سیکھ سکتے ہیں. So for more videos, subscribe and press the bell icon. Thank you very much.